ऐच्छांता पूर्व चेष्टतम। इस प्रकार से वे सभी वहां विस्मित होकर के मौन अवस्था में बैठे हुए थे। ये लोग जितने भी हैं, उद्धव जी, बलदेव प्रभु, रोहिणी माता, देवकी माता और कौन कौन है सब। उसी समय उन्होंने नारद को अपूर्व प्रेम चेष्टाएं प्रकाश करते हुए उस स्थान पर उपस्थित होते देखा। श्री नारदम तत्र नारद जी पहुंच गए वहां। प्राप्तम इच्छांतम अपूर्व चेष्टितम, अपूर्व प्रेम चेष्टा मतलब इससे पहले कभी नहीं देखा था नारद जी को। क्या जो अभी बताया नारद जी की अपूर्व चेष्टाएं क्या है, जो लोग बैठे हैं वो भी अपूर्व चेष्टा वाले हैं। उनकी भी सभी दुखी उदास, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और नारद जी भी अपूर्व चेष्टा है। क्यों? जैसे भी बताया था नारद जी का क्या है, जैसे भूत कोई पकड़ लेता है किसी आदमी, देखे जा रहे हैं अपूर्व चेष्टा, कभी हंस रहे हैं, कभी आते आते गिर पड़े, फिर उठ करके नाचने लगे, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से जो चल रहा है ये नारद जी की भी अपूर्व चेष्टाएं हैं। विस्मय का कारण क्या था? भगवान असमय में भी सहन कर रहे हैं। नारद जी के विस्मय का क्या कारण था? अरे ये कोई टाइम सोने का थोड़ी है, सोने का टाइम नहीं है। मान लो भगवान 9 बजे तक सो रहे हैं अभी, और 9 बजे तो राज्यसभा में पहुंचना चाहिए, इसलिए वहां वो बैठे हुए लोग, उग्रसेन इत्यादि मंत्रीगण सब बैठे हुए वहां पर राज्यसभा में इंतजार कर रहे हैं। भगवान आए क्यों नहीं? अभी तक दर्शन नहीं हुआ सवेरे से। तो इसलिए विस्मय है कि भगवान असमय में भी सहन कर रहे हैं। इसलिए उद्धव आदि सभी भगवान के निकट मौन अवस्था में बैठे। अब किसी की हिम्मत भी नहीं है जगाने की, और बोले क्या भगवान को? क्या बोले? उदास भी हैं, देखने से ही पता चल रहा है। सारी रात रोए हैं, सारी रात रोए हैं। वो तकिया पूरा भीग गया था, वो पूरी चादर भी भीग गई थी, इतना रोए। तो इसलिए वो अब इतनी दुखमय अवस्था में कौन सांत्वना प्रदान करेगा? किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये सब विस्मय है। उस समय उन्होंने श्री नारद को वहां पर उपस्थित होते देखा। तभी दूर से नारद जी को देखा, और नारद जी की भी विचित्र अवस्था देखी। बताया प्रेम की भाव में डूबे हुए, प्रेम अवस्था में, और कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी भूमि पर गिर रहे हैं, कभी रोमांच कंपस्सु हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? श्री अर्थात प्रेम संपत्ति से सुशोभित होकर अपूर्व और अद्भुत चेष्टाएं कर। जो प्रेम के विकार होते हैं, जो दूसरे भक्त लोग देखते हैं, उनको हृदय में कितना आनंद होता है वो तो हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमको तो आनंद होता ही नहीं। हम तो प्रेम की चेष्टा देख करके भूत समझेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कितना आनंद होता है, श्रीवास पंडित जी को जैसे आनंद हुआ जब उन्होंने महाप्रभु को देखा, और सभी लोग उनको कहते थे कि बात रोग हो गया है, कोई भूत ने पकड़ लिया, कोई कुछ बोलता था। और जब श्रीवास पंडित जी ने देखा तो श्रीवास जी कहने लगे, क्या अरे भाई तुमको जो बात रोग है वो तो मैं भी चाहता हूँ, इतना हृदय में आनंद होगा, मुझे क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि वो प्रेम के विकार। इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी जब महाप्रभु के प्रेम के विकार देखे थे, महाप्रभु ने जैसे ही पहली बार जगन्नाथपुरी मंदिर में गए और भगवान के दर्शन किए, जैसे ही विग्रह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको साक्षात कृष्ण दिखाई दिए। महाप्रभु राधा जी के भाव में सामने कृष्ण है, और विरह में एकदम तीव्र गति से कृष्ण की ओर दौड़े, और इतनी तेजी से दौड़े, और बीच में ही फिर उनके रोमांच कंपस्सु पुलक हो गया, और एकदम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। जो सैनिक लोग थे, जो जगन्नाथ जी के सेवक इत्यादि, उन्होंने देखा अरे ये तो आज क्या हो जाता पता नहीं, अगर ये जगन्नाथ जी को जा रहा था ऊपर तो पता नहीं क्या कर लेता, ये जगन्नाथ जी के विग्रह को स्पर्श हो जाता, अनर्थ हो जाता। वो तो ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं अगर स्पर्श हो जाता तो जगन्नाथ जी आनंदित हो जाते। आज उनका सौभाग्य है, उनको क्या पता है कौन है ये। इसलिए वो कहने लगे कि उन्होंने बुलाया सेवकों को कि इनको उठा करके बाहर रखाओ। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी आए, उन्होंने शरीर को देखा महाप्रभु के शरीर में दिव्य विकार प्रेम के, रोमांच कंपस्सु पुलक वैवर्ण सब कुछ एक साथ हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार हैं, इसलिए देखते ही समझ गए अरे ये तो साधारण प्रेम के विकार नहीं है, ये तो अद्भुत है।